अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर द सूट ऑफ डिक्लेरेशन। यानी अगर आपको डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना है तो कौन सी चीजें यहाँ पे एसेंशियल होनी चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे हो सकता है द प्लेंटिफ एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। प्लेंटिफ एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हैज टू बी entitled to a legal character, or he has to be entitled to a right in a property, or he has to be entitled to a right in the property। यानी या तो उसके पास एक लीगल करेक्टर होना चाहिए या उसके पास एक प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होना चाहिए, तभी वो डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। ओके, इन दोनों में से कोई भी एक चीज होगी तो यहाँ पे चलेगा। इफ द प्लेंटिफ possesses either of these two things, then in that particular case a suit for declaration can be filed। यानी फॉर एग्जाम्पल ए कोर्ट से बोलता है कि प्लीज डिक्लेयर दैट बी इज माई फादर, तो यहाँ पे एक लीगल करेक्टर के लिए ए सूट फाइल कर रहा है डिक्लेरेशन का, एंड दिस कैन बी अलाउड। या फिर ए कोर्ट के पास जाता है एंड वो बोलता है दैट प्लीज डिक्लेयर दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सूट फाइल कर रहा है डिक्लेरेशन का, एंड दिस विल बी अलाउड। तो यहाँ पे या तो आपके पास एक लीगल करेक्टर होना चाहिए या फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होना चाहिए बिफोर यू फाइल अ डिक्लेरेशन सूट। सेकेंड यहाँ पे एसेंशियल होना चाहिए दैट द डिफेंडेंट हैज डिनाइड दिस राइट और टाइटल टू यू, यानी जो राइट आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हो, डिफेंडेंट को ये राइट डिनाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे प्लेंटिफ एक सूट फाइल कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे एसेंशियल होना चाहिए दैट देयर मस्ट एग्जिस्ट अ थ्रेट टू योर करेक्टर और title, or some doubts must be cast on your character or title। Declaration suit cannot be filed merely upon speculative grounds। यानी फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, या आराम से अपने घर पे रह रहा है, किसी ने इसके टाइटल को चैलेंज नहीं किया। अब यहाँ पे ए जो है ऐसे ही डिक्लेरेशन सूट फाइल नहीं कर सकता है। या तो ए को यहाँ पे कोई थ्रेट होना चाहिए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या फिर किसी पर्सन को यहाँ पे क्लेम करना चाहिए दैट ए इज नॉट द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके, सिर्फ स्पेकुलेटिव ग्राउंड्स के ऊपर आप डिक्लेरेशन सूट फाइल नहीं कर सकते हो, देयर हैज टू बी सम टैंजिबल ग्राउंड। इसके अलावा आपको एक और एसेंशियल यहाँ पे याद रखना है दैट अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन नंबर 34, according to the proviso of section number 34 of SRA, if the plaintiff is in position to claim further relief, then a mere declaration of property then he must claim this further relief। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ए को उसके घर से डिस्पोजेस कर दिया गया है एंड ए ने यहाँ पे डिक्लेरेशन सूट फाइल की है कोर्ट में कि प्लीज डिक्लेयर दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इस डिक्लेरेशन सूट के साथ साथ ए को पोजेशन भी मांगनी पड़ेगी। अगर ए यहाँ पे फर्दर रिलीफ ऑफ पोजेशन क्लेम नहीं कर रहा है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस जो डिक्लेरेशन का रिलीफ है ये भी इसको नहीं मिलेगा, दैट इज हिज डिक्लेरेटरी सूट विल बी रिजेक्टेड। अब ये रूल हमको इसलिए गिवन है to prevent multiplicity of proceedings। This rule is there to prevent multiplicity of proceedings, ताकि ऐसा ना हो कि ए पहले डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर रहा है एंड इसके बाद सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर ये पोजीशन का सूट फाइल कर रहा है। इसकी वजह से दो सूट हो जाएंगे एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर, एंड दिस विल लीड टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव सेक्शन नंबर 34 प्रोवाइजो। तो ये कुछ एसेंशियल्स हमको याद रखने हैं बिफोर यू फाइल अ डिक्लेरेटरी